सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटीयूपी फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक लेंथी सब्जेक्ट, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और सबसे ज़्यादा बैक देने वाला सब्जेक्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का आज यह एक इम्पॉर्टेंट डेमो सेशन है, इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि आपको नोट्स को दिखाने का सेशन है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप सभी इस वीडियो को अगर अंत तक देखते हैं तो आप सभी को बहुत कुछ जानकारी भी दे पाऊंगा। तो चलिए सेशन 2025-26 के लिए एक हम नए यूनिट की शुरुआत करते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एक कह सकते हैं डेमो लेक्चर ऑलरेडी हमने दे रखा है। अब हमने सोचा कि आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के डेमो लेक्चर के बारे में आप सभी को इन्फॉर्म करूं। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं कि आप सभी को आ जाना है डिटेल कंटेंट पे। किस डिटेल कंटेंट के ऊपर आना है? ये है आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का डिटेल कंटेंट। ठीक है, मैं आप सभी को एक बात सबसे पहले ही बता देना चाहता हूं कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है और आपके सीनियर भी जो अभी हाल ही में पास आउट हुए हैं, जा करके आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट के सीनियर से आप कांटेक्ट कर लेना। लगभग सभी बच्चे थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख करके ही गए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही तैयारी कर रहे थे। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं पढ़ाता हूं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लगभग हमसे ही गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के। और मैं थोड़ा यूनिक तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 25 क्वेश्चंस बताऊं और आपको 25 क्वेश्चंस की तैयारी करनी पड़ी, ऐसा नहीं। मैं आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस बताता हूं और उसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका सिलेबस 10 क्वेश्चन का है ना, तो 10 क्वेश्चन का सिलेबस है तो 10 तो क्वेश्चन करने हैं आपको। 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो मैं तो 10-12 ही बताता हूं और उसी 10-12 में से सारे काम हो जाते हैं आपके, है ना। तो आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि इतना डिटेल, इतना ब्रॉड सिलेबस है जो कि आप सभी के लिए कह सकता हूं कि पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। जैसे कि पहला चैप्टर देखेंगे, कटिंग टूल्स चैप्टर है। इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है आपको? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ज्योमेट्री। यहीं पे कहीं लिखा हुआ है, ये लिखा है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ज्योमेट्री। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, कुछ और सकता है, जरूरत आप सभी को कुछ नहीं है पढ़ने की, इस पे आगे बढ़ जाइए। अगर दूसरा चैप्टर में बात करूं, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका लेथ। ठीक है, लेथ में आपको 3 चीज सिर्फ पूछ सकता है। आइए क्या क्या चीजें हैं वो भी बता देता हूं आप सभी को आज के इस वीडियो के माध्यम से। पहले तो आप सभी से पूछेगा वेरियस पार्ट्स ऑफ लेथ। अब ये वेरियस पार्ट्स ऑफ लेथ पूछेगा, ये आप सभी से इसके जितने भी ऑपरेशंस हैं वो पूछेगा। ये चीज भी क्लियर करूंगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा लेथ ऑपरेशन पूछ सकता है। तीसरा क्या पूछ सकता है आप सभी से? कैपस्टन या टरथ लेथ। पूछने को तो बहुत कुछ पूछ सकता है, लेकिन यही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यही आपके इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसी तरीके से हल्का सा डिम, लेकिन मिलिंग मशीन भी इतनी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सभी से क्या पूछ सकता है? क्लासिफिकेशन भी पूछता है, प्रिंसिपल पूछता है मिलिंग मशीन का। ठीक है, और आप सभी से मिलिंग मेथड्स पूछता है, सबसे ज्यादा मिलिंग मेथड, अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग भी पूछता है। और इसमें और भी चीजें पूछती हैं जैसे कि मिलिंग ऑपरेशन। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिलिंग मशीन के। फिर ड्रिलिंग में प्रिंसिपल ऑफ ड्रिलिंग पूछ लेगा। ठीक है, और आप सभी से दूसरा क्या पूछता है जो कि इसमें सिलेबस में शायद है नहीं, रेडियल ड्रिलिंग मशीन के बारे में पूछता है। ठीक है, रेडियल ड्रिलिंग अगर यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा हो, ठीक है, तो देख लीजिएगा, रेडियल ड्रिलिंग पूछता है बहुत ज्यादा। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे। बोरिंग में प्रिंसिपल ऑफ बोरिंग, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ शेपर एंड प्लेनर और क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ठीक है, ये लिखा है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पूछेगा। ठीक है, और क्या पूछेगा? ब्रोचिंग में इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ ब्रोच। अगर मैं बात करूं 8वां जिग्स एंड फिक्चर, तो प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन, यूजेज ऑफ जिग्स एंड फिक्चर्स, एडवांटेज ऑफ जिग्स एंड फिक्चर। ये दोनों कह सकते हैं कि एक ही रहता है। क्यों? क्योंकि दोनों को मिलाकर लिखोगे तभी आपका 5 नंबर का काम बन सकता है। ठीक है, कटिंग फ्लूइड्स इतना इजी है, एकदम से पढ़ सकते हो। आपको लुब्रिकेंट वगैरह के बारे में बताना होता है। ग्राइंडिंग में आपको पर्पस ऑफ ग्राइंडिंग, ठीक है,
और इन सब के जैसे सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, सेंटरलेस ग्राइंडिंग भी पूछ लेता है, और फिर आपको सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, इसमें कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। और कह सकते हैं कि सरफेस ग्राइंडर, हाँ ये सब भी पूछ लेता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये 5वां क्वेश्चन आएगा, और इसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं आप सभी के, पहला, दूसरा और तीसरा। एक तो आप सभी से पूछेगा यूएसएम, और एक ईडीएम, और एक कहा गया अल्ट्रासोनिक हो गया, ईडीएम हो गया, एलबीएम। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में से लगभग काम 2 का हो जाता है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि इतने क्वेश्चंस जो हैं आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम अपने नोट्स को दिखा देते हैं आप लोगों को, जो आप सभी को प्रोवाइड करने हैं। आप ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन पे जाकर के नोट्स को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। नोट्स की प्राइस कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? नोट्स की प्राइस मात्र है आपका 99 रुपीज, ठीक है। नोट्स की प्राइस कितनी है? मात्र 99 रुपीज। क्या क्या मिलने वाला है? पीवाईक्यू, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, वीडियो लेक्चर, जो कि क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर वीडियो लेक्चर देने वाला हूं। जैसे होता नहीं कि आप 700 रुपए का कोर्स लेते हो, उसमें सभी वीडियो लेक्चर, भाई मैं सभी वीडियो लेक्चर भी दूंगा, सारे बीटेक की ताकत लगाऊंगा। और जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो नोट्स, ठीक है। तो जाकर के आप ले लीजिए और अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। आइए, कुछ भी नहीं पढ़ना है, जैसे कटिंग टूल मटेरियल्स है ना, अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इन सबको तो पढ़ने का कोई बेनिफिट ही नहीं। लेकिन अगर मैं नॉर्मली उसके बारे में बात करूं, जैसे वाइबा वगैरह देना हो, तो उन सब के बेसिस पे, जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या है, ठीक है। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का मतलब ये होता है कि इसमें एक ही एज होता है। ये सिंगल वर्ड याद है ना, बस यही बहुत है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में क्या होता है कि केवल एक एज होता है। क्या होता है? एक एज होता है, ठीक है। यानी मतलब इसमें एक कटिंग एज होता है, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। अब इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं, उसके बारे में समझना आप सभी के लिए जरूरत नहीं है। लेथ मशीन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है, ये इतना आप समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से आपका होता है मल्टी पॉइंट, ठीक है। अब आप कहोगे भाई ये मल्टी पॉइंट का होता है, उसमें डिफरेंट एजेस होते हैं। जैसे कहां पे यूज होता है? जैसे कि आपका ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, ड्रिल देखा है आपने, और इसके साथ साथ आपने वो देखा होगा, कटर देखा होगा, मिलिंग का कटर, ठीक है। मिलिंग में क्या होता है? कटर यूज होता है, ठीक है। तो मिलिंग कटर में जो होता है ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होते हैं। इसमें एक से ज्यादा एजेस होते हैं, सिंगल में एक एज होता है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये बात क्लियर है। बस बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको नोट्स के अंदर बहुत आराम से मिल जाएगा। ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मुझे लगता है कि इस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब पहला जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यही बनता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में, ठीक है। हमने फिगर तो लगा ही रखा है, आप सभी देख ही रहे हो, ठीक है। चलो मैं पेन को भी ले लेता हूं यहां से। अब देखिए, जब एग्जाम में आएगा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पूछेगा आप सभी से, तो ये ध्यान में रखना है कि ये फिगर जो है आपका डायग्राम, इसको जरूर बनाना है, ठीक है। और जब तक आप नहीं से दर्शाओगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा। ये आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये फेस पार्ट है, जो आप किसी भी चीज को काटने के लिए यूज कर रहे हो। मान लो कोई सा भी फेसिंग कर रहे हो, ठीक है, किसी भी रॉड का फेसिंग कर रहे हो, तो ये फेस वाला पार्ट यूज होगा। सैंक वाला पार्ट कहां पर यूज होता है? ये आपके लेथ में, जो लेथ मशीन होती है उसके टूल होल्डर में ये लग जाता है, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि यहां पे ऐसे ये आपका पकड़ने का काम आता है, कहीं से भी ये पकड़ा रहता है, ठीक है। तो ये सैंक वाला जो पार्ट होता है। अब यहां पे अगर एजेस की, एंगल्स की बात करें, अगर डिफाइन करना हो, नोज रेडियस को बहुत इजीली आप डिफाइन कर सकते हो। और ये आप सभी के लिए कटिंग एजेस हैं, जो कि आप सभी लिख सकते हो अच्छी तरीके से फिगर को बना करके। अगर यहां पे देखोगे इंड कटिंग एजेस, ठीक है, तो ये आप सभी यहां पे अगर देखोगे तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब कह सकते हो कि एक लंबवत लाइन है। और यहां पे देखेंगे तो एक ये भी लंबवत लाइन है, ठीक है, लेकिन दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है। और इन दोनों जो भी ये दोनों जो लाइनें हैं, इन दोनों एजेस के लाइनों के बीच का जो एंगल है, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंड कटिंग एज एंगल, ठीक है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों बात ये? उसके बाद अगर नीचे देखेंगे तो लिखा है साइड क्लियरेंस एंगल, ठीक है। साइड क्लियरेंस एंगल देखेंगे आप सभी, तो यहां पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन डाली हुई है, और यहां पर आप सभी देखेंगे इस वाली लाइन के बीच का एंगल जो है वो आपका साइड क्लियरेंस एंगल है। लेकिन हम आप सभी को यही बताएंगे कि आपको 5 डेफिनेशन से लिखनी है, सैंक, फेस और जो अभी नीचे लिखा हुआ है उनके डेफिनेशंस को लिखनी है, और 5 एंगल्स के बारे में आप सभी को बताना है। जैसे कौन कौन से? एक तो साइड रेक एंगल,
ये भी आपके परपेंडिकुलर और इस एंगल के बीच का, इस वाली लाइन के बीच का एंगल रहता है। और यहां पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देखेंगे ये भी आपका एक परपेंडिकुलर है, लेकिन इसको हम पैरेलल लाइन कहेंगे। ठीक है, यहां पर परपेंडिकुलर से नहीं कहेंगे, इसे हम पैरेलल लाइन कहेंगे। और यहां पर अगर आप देखेंगे जो भी लिप एंगल है, ठीक है, लिप एंगल और उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन बन रही है उसे हम कहते हैं बैक रेक एंगल। क्या समझ में आया? जो लिप एंगल बन रहा है और उसके ऊपर जो पैरेलल लाइन चल रही है, ठीक है, यहां पे जो पैरेलल लाइन चल रही है उनके बीच का जो एंगल बन रहा है उसे हम कह रहे हैं बैक रेक एंगल। अगर यहां पर आप सभी देखोगे, जहां पे आपका कटिंग एजेस होता है और नोज रेडियस होता है, अब इस चीज को यहां पर अगर आप देखोगे तो ये क्लियरेंस एंगल है। अब क्लियरेंस एंगल को कैसे डिसाइड करोगे? जहां पे नोज रेडियस है वहां पे अगर, जहां पे आप सभी का बैक रेक एंगल एंड हो रहा है, उस पे एक परपेंडिकुलर लाइन आपने डाली और यहां पे हील जो है, जिसे लिप एंगल यहां पे दिखा रहे हैं, हील के बीच में जहां पे नोज रेडियस आपका है, उन पूरे एंगल के बीच जो परपेंडिकुलर लाइन डाली और इसके जो नोज रेडियस है, उन दोनों एंगल के बीच जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपका फ्रंट क्लियरेंस एंगल बन रहा है। ठीक है, और इसी के बीच में अगर आप देखोगे, अगर यहां पर देखोगे, इस जो लाइन परपेंडिकुलर डाली हुई है इसको आप सभी यहां पे देखोगे तो ये आप सभी का लिप एंगल है। आखिर में लिप एंगल यूज क्यों किया जा रहा है? यहां पर लिप एंगल आखिर में इसलिए यूज किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि आपका जहां पर भी हम सरफेस को स्मूथ करने की कोशिश कर रहे हैं उससे हमारा कटिंग एज खराब ना हो। ठीक है, एक हल्का सा क्लियरेंस बना रहे, जो कि हल्का सा आप देखोगे क्लियरेंस यहां पर बना हुआ है, तो इससे आपका खराब नहीं होगा क्या? हमारा कटिंग एज। ठीक है, तो इस तरीके के एंगल को हम कहते हैं आपका लिप एंगल और फ्रंट क्लियरेंस एंगल। आप सभी समझ पाए। अगर आप डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे तो रैक एंगल, क्लियरेंस एंगल, लिप एंगल, कटिंग एंगल, नोज रेडियस शामिल है। और सैंक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? यह टूल का वह मुख्य पिंड होता है जो टूल का यही भाग टूल होल्डर में पकड़ा जाता है, यानी सैंक को हम टूल होल्डर के अंदर पकड़ते हैं। फ्लैंक क्या होता है? जो वर्क पीस के सामने होता है। कहां पर होता है मेरे प्यारे बच्चों? जो आपका फ्लैंक वाला पार्ट होता है वो कहां होता है? वर्क पीस के सामने होता है। ठीक है, वर्क पीस के सामने होता है। फेस क्या है? सैंक और पॉइंट के बीच का टूल का ऊपरी पृष्ठ होता है जो कटिंग में छीलन इसी सरफेस के ऊपर से होकर बढ़ती है। मतलब फेस के ऊपर से ही आप सभी की जो छीलन होती है, जो भी हम अपना कह सकते हैं चिप होता है, वो उसके ऊपर से होकर आगे बढ़ता है। चिप फॉर्मेशन के बारे में अपने इस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में नहीं है, लेकिन चिप फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, ये भी दो तरीके का वियर होता है, चिप वियर भी होता है, क्रैटर वियर होता है, ठीक है, और फ्लैंक वियर होता है, तो वो भी आप सभी जान पाओगे। खैर अभी तो इतना ही आपको जानना है। और यहाँ पे हील के बारे में दिया गया है। यह टूल की तली का वह कर्व्ड भाग होता है जहां के टूल के बेस एंड फ्लैंक मिलते हैं। ठीक है, जहां पे टूल के बेस और फ्लैंक मिलते हैं। पॉइंट वह भाग होता है जहां के टूल के फेस और फ्लैंक मिलते हैं। और टूल का वह कटिंग करने वाला भाग होता है, यह भाग नोज कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट जो है नोज के बारे में डिफरेंशिएशन दिखाया जा रहा है। और जो बेस होता है वो टूल होल्डर में पकड़ा जाता है और उसका सरफेस बेरिंग सरफेस का कार्य करता रहता है, यानी यहाँ पे आपका टूल होल्डर के अंदर पकड़ा जाता है। तो इतना ही आपको इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ना होता है। उसके बाद आपको इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं पढ़ना होता है। फिर आपको बहुत सारी चीजें हमने अपने नोट्स के अंदर मेंशन कर रखी है, जैसा कि आपसे एग्जाम में डेप्थ ऑफ कट भी पूछा सकता है, फीड भी पूछा जा सकता है, कटिंग स्पीड पूछी जा सकती है, जो कि आप बहुत इजीली पढ़ के अपनी तैयारी को कर सकते हो। चैप्टर नंबर 2 आ जाता है, इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ना होता है और प्रिंसिपल ऑफ टर्निंग। ठीक है, इन सब को इग्नोर करोगे आप। और सेंटर लेथ का एक फिगर लगा रखा है और इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आपको जानना होता है। तो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जो कि मुझे आपको बताना था कि हाँ कैसे आपको नोट्स वगैरह लेना है और कैसे आपकी सेशन की शुरुआत करनी है, कैसे आगे आप सभी को जानकारियां देने वाला हूं। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइएगा। आगे मुझे कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी बताइएगा। और नोट्स वगैरह लेना है तो अपना जाकर के ऐप पे ले लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।